हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, चल रही हूँ आप लोगों की दुआ से। तो आज जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा है, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही फ़न वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जेंडर प्रेडिक्शन वीडियो। इसमें मेरे क्या सिम्टम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और क्या ओल्ड वाइफ्स टेल्स होती हैं जो लोग आपको देख करके गैस करते हैं, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, आप मेरी यूट्यूब फैमिली में मुझे देख करके लोग जो गैस करते हैं, क्या वो सिम्टम्स मेरे से मैच करते हैं या नहीं करते हैं और आगे क्या होने वाला है, वो सारी बातें तो आपको आगे पता चल जाएंगी मेरे व्लॉग को फॉलो करते करते बहुत ही जल्दी। अभी ये जो मेरा मंथ है ये 8th मंथ चल रहा है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे साथ, तो उसकी वजह से पता नहीं मुझे कब डिलीवरी के लिए जाना पड़े ऐसा, लेकिन होप करते हैं अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। और उसके पहले ही मैं ये वीडियो शूट कर ले रही हूँ। बाकी रिज़ल्ट क्या आया है क्या नहीं वो आपको मेरे व्लॉग चैनल में देख करके पता चल जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ जो भी ये बातें हैं, क्योंकि जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, जो उस टाइम पे मेरे जो सिम्टम्स थे, उस समय लोग मुझे बोलते थे कि आप बेबी बॉय होने वाला है। बट आपको मैं बताऊँ, मेरी बेटी है एक बहुत ही प्यारी सी। कोई भी सिम्टम्स ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल सही होंगे। सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि जिनकी सेकेंड प्रेगनेंसी होती है उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हमारा जो बेबी है वो क्या होने वाला है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट बेबी होता है। कि पहला बेबी बेटी हो या बेटा हो, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे मेरी बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, उस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बच्चा जो है वो हेल्दी होना चाहिए और स्वस्थ, मतलब अच्छा होना चाहिए, ये है। लेकिन ईगरनेस ये होती है कि हमारे पास अगर पहले से बेटी है तो हम सोचेंगे कि हमें बेटा मिल जाए, और अगर बेटा है तो हम सोचेंगे कि हमें बेटी मिल जाए, जिससे कि हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। पीहू के लिए, मेरी बेटी के लिए, कि उसको एक भाई मिल जाए। एवरी रक्षाबंधन में वो अपने डैडी को या फिर भगवान जी को राखी बांधती है, तो ऐसा ना हो, सभी यही चाहते हैं, तो मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ऊपर वाले की देन है, वो भी आगे पता चल जाएगा, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तो ये बात जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो किसी को जज नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको मेरा मैसेज जो है वो क्लियर हो गया होगा कि मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी जेंडर प्रिडिक्शन करने का ये मतलब नहीं है कि मैं बेटी और बेटा में भेदभाव करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए अगर मेरी बेटी भी होती है तो उससे भी मेरी फैमिली कंप्लीट होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरा बेटा होता है तो ये होता है कि हाँ, एक चारों लोगों की फैमिली कंप्लीट हो गई, बेटी को भाई मिल गया, और अगर भाई है तो उसको बहन मिल गई, बस इतना ही। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सिम्टम से। तो सबसे पहला जो सिम्टम मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ वो है आपकी स्किन डल होना या फिर ब्यूटीफुल होना। तो कहते हैं अगर आपकी स्किन डल हो जाती है, आपके पिंपल्स हो जाते हैं, तो बेटी होती है। और अगर आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके स्किन में स्कार पिंपल्स हट जाते हैं, आपकी बहुत ब्यूटी बढ़ जाती है, तो बेटा होता है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी पॉइंट्स ऐसा नहीं करूँगी, आप लोगों को बताना होगा कि क्या होने वाला है। अब आप देखिए मेरी स्किन ब्यूटीफुल हो रही है या फिर स्किन डल हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मेरी स्किन में कोई भी पिंपल वगैरह नहीं हुआ है। हाँ, पहले प्रेगनेंसी से पहले कभी कभार एक आध पिंपल आ जाता था, बट इस पूरे पीरियड में मुझे एक भी पिंपल नहीं आया है एंड मेरी स्किन जो है वो ठीक है। तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। सेकेंड सिम्टम होता है हेयर ग्रोथ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, दी आपके हेयर बहुत बड़े हो रहे हैं, बहुत लॉन्ग हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, शाइनी हो रहे हैं। तो कहते हैं अगर आपके बाल जो हैं वो लंबे हो रहे हैं, शाइनी हो रहे हैं, तो आपको बेबी बॉय होता है। और अगर आपके बाल पतले, हेयर फॉल हो रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो होता है बेबी गर्ल। तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को।
तो हम अपने थर्ड सिम्टम की बात करें तो जो हमारे स्टमक में एक लाइन होती है स्टमक से लेकर के बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होती है, जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। तो वो एकदम स्ट्रेट होती है, एकदम सीधी होती है, तो कहते हैं कि बेबी बॉय होगा। और अगर टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग होती है तो कहते हैं कि बेबी गर्ल होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो लाइन है वो मेरी टेढ़ी में है, थोड़ी सी जिगजैग है, तो ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं। आप लोग काउंट करते रहिए और फिर आंसर क्या आता है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे काउंट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे फोर्थ सिम्टम की बात करें तो हम बात करेंगे खाने की। तो लोग कहते हैं अगर आपको तीखा मीठा तीखा खट्टा चटपटा खाने का मन होता है तो आपको बेबी बॉय होता है। एंड अगर आपको मीठा और स्वीट चीज़ खाने का मन होता है तो आपको बेबी गर्ल होता है। तो मैं आपको बोलूँ, इस पूरी प्रेगनेंसी में मुझे मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इवन जब मैं चाय पीती थी ना, तो चाय में भी मुझे लगता था कि स्वीट ना डालो, तो मुझे तीखा चटपटा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा स्वाद जो है, टेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। सो ये जो पॉइंट जाता है वो बेबी बॉय को जाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम सिम्टम्स की बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस की। तो कहते हैं अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिट होता है, नोज़िया होता है, तो आपको बेबी गर्ल होती है। एंड अगर आपको ये सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो बेबी बॉय होता है। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे ना वॉमिट कभी नहीं हुआ, फर्स्ट में भी सेकेंड में भी। एंड मुझे बिल्कुल भी वॉमिट हुई ही नहीं है। वीकनेस रहती थी मुझे और नोज़िया वगैरह कुछ भी नहीं रहता था। तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। ओके, तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे बेली को लेकर के, यानी आपके स्टमक को लेकर के। कहते हैं अगर आपने अपना जो बेली है, जो आपका स्टमक है, वो बहुत ही ब्रॉड और पीछे से भी बॉडी निकली हुई है, बहुत बड़ा सा कैरी करा है आपका स्टमक, तो बेबी गर्ल होती है। और अगर आपका जो पेट है वो पॉइंटेड होता है और लो कैरी किया है तो बेबी बॉय होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो मेरा बेली है वो लो कैरी है। एंड लो कैरी वो इस वजह से भी है क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला ही कि मेरा बेबी जो है वो थोड़ा नीचे आ गया है। उसकी वजह से भी, साइंटिफिक देखा जाए तो उसकी वजह से भी मेरा पेट आपको नीचे दिखता है। और मुझे लोग कमेंट करते हैं कि बेबी बॉय आने वाला है। क्या आने वाला है वो तो नहीं पता, बट मुझे लोग कहते यही हैं। तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। बहुत ही फ़नी सी प्रेडिक्शन है और लोग बोलते हैं, ओल्ड वाइज टेल है, कि अगर आप सोते टाइम राइट साइड करवट लेके सोते हैं तो बेबी गर्ल होती है। एंड आप लेफ़्ट साइड करवट लेके सोते हैं तो बेबी बॉय होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था कि किस साइड मैं करके सोती हूँ, बट अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड करवट लेकर के सो रही हूँ। जब से मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा तो मैंने नोटिस किया कि मैं लेफ़्ट साइड करवट करके सोती हूँ। तो लेफ़्ट साइड में बेबी बॉय बोलते हैं, तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। फिर नेक्स्ट ओल्ड वाइज टेल की बात करेंगे हम, कि अगर आपके हाथ पैरों में पूरा टाइम सूजन होती है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, स्टार्टिंग में ही सूजन आ जाती है दूसरे तीसरे महीने में, सेकेंड ट्राइमेस्टर से, तो कहते हैं बेबी गर्ल होगा। और अगर आपकी एंड में लास्ट पे होता है ऐसा तो बेबी बॉय होगा। तो मेरा स्टार्टिंग से अभी तक बिल्कुल भी हाथ पैर में सूजन नहीं आई है। एंड बीच में 1-2 दिन के लिए, अभी 2-4 दिन पहले मेरे पैरों में थोड़ी सी स्वेलिंग आई थी, वो पता नहीं किस वजह से आई थी, बट थोड़ी सी सूजन आई थी। तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। यहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट सिम्टम की बात करूँगी, मूड स्विंग। मूड स्विंग कहते हैं जब आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है तो बेबी गर्ल होती है। एंड जब आपका ज़्यादा मूड स्विंग नहीं होता है, ठीक ठाक ही रहता है, तो बेबी बॉय होता है। तो मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब स्टार्टिंग से डे 1 से लेकर के मेरा मूड स्विंग बहुत होता है। मुझे, मतलब बैठी हूँ, बैठे बैठे मुझे बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, मैं रोने लगती हूँ, मुझे टेंशन होने लगती है, मतलब कभी एकदम से गुस्सा आ जाता है, कभी हैप्पी हो जाती हूँ, तो मेरा बहुत मूड स्विंग होता है। तो कहते हैं अगर मूड स्विंग होता है तो बेबी गर्ल होती है और नहीं होता है तो बेबी बॉय होता है। तो ये पॉइंट जाता है मेरा बेबी गर्ल को।
कितने पॉइंट बेबी गर्ल के हो गए, कितने पॉइंट बेबी बॉय के हो गए, काउंट करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड कौन यहाँ जीत रहा है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय, वो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने 7-8 जो सिम्टम्स हैं, जो ओल्ड वाइज टेल हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। एंड थोड़ा सा फ़न आपके साथ किया है कि मतलब डिलीवरी से पहले कुछ तो अच्छा होना चाहिए, मूड अच्छा हो जाना चाहिए, अपलिफ्ट करते रहना चाहिए अपने आप को। सो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि किसको वोट ज़्यादा है, किसका वोट कम है, मुझे कमेंट करिए। एंड बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये वीडियो कितना प्रूफ होता है, उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, जो डिलीवरी व्लॉग होगा या फिर जेंडर रिवील व्लॉग होगा उससे। सो यही है। एंड कैसा था कमेंट करके बताइएगा मेरा ये वीडियो। अब बस इस वीडियो को बनाने का मेरा एक यही मतलब था कि थोड़ा सा फ़न करते हैं। एंड कोई भी, मैं फिर से बोलूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, बट बेबी हेल्दी और ठीक होना चाहिए, अच्छे से आ जाना चाहिए, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत सारी विशेस करना मेरे लिए कि सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।